निखिल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और वो वहाँ का लगभग सारा काम खुद ही हैंडल किया करता था। मतलब उससे ऊपर 2-3 लोग थे, लेकिन जो उसके अंडर में लोग थे ना वो ज़्यादा थे, सब कुछ उसे ही मैनेज करना पड़ता था। तो इसी वजह से जब वो शाम को लोगों से काम करवा रहा था तो काम के फ्लो में इतना ज़्यादा टाइम हो गया उसे पता नहीं चला। और एकदम से मौसम जो था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, मतलब बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बिजली चमकने लग गई और बहुत तेज़ तेज़ से हवाएं चल रही थी। तो लोग तो निकल गए थे धीरे धीरे करके, लेकिन निखिल अभी भी पेंडिंग काम जो था वो देख रहा था और थोड़ा बहुत अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रहा था। अब जब उसने देखा इतना मौसम खराब हो गया, तो जो बचे कुचे लोग थे उनको भी उसने पूछा कि अगर वो निकल सकते हैं तो निकल जाएं बारिश में, क्योंकि पता नहीं बाद में शायद मौसम और ख़राब होगा, क्योंकि अभी ही लग रहा था धीरे धीरे, मतलब अभी आगे और बारिश होएगी, रुकने का कुछ भी चांस नहीं था। तो धीरे धीरे सब लोग निकलने लग गए साइड से जहाँ काम चल रहा था। अब निखिल जब सब चले गए तो सोचने लगा कि वो भी निकल जाए। तो निखिल ने कहा चलो ठीक है, अपनी कार स्टार्ट की उसने, क्योंकि पता था उसे कि ये बारिश तो मतलब अभी रुकने वाली है नहीं, अभी लंबी चलेगी। तो उसने अपनी कार स्टार्ट की और जो साइड थी वहाँ से थोड़ा सा आगे आ गया। अब जैसे ही वो साइड से थोड़ा सा आगे आया और जिस रास्ते पे उसने कार रोकी थी ना, वो रास्ता ऐसा था कि एकदम सुनसान था, वहाँ कुछ नहीं था। मतलब इधर भी पेड़ लगे हुए, इधर भी मतलब दूर दूर तक थोड़े बहुत झाड़ी जंगल थे, लेकिन कहीं पे कुछ भी मतलब घर या कोई ऐसा आसपास वो नहीं था कि मतलब वो कर ले, मतलब थोड़ी देर रेस्ट कर ले वहाँ पे। तो निखिल थोड़ी देर कार रोक के मतलब वहाँ सोचने लग गया कि यार ऐसे तो मतलब दिख भी नहीं रहा है कुछ क्लियर सामने, कैसे चलाऊंगा मतलब कार, कहीं कुछ इशू ना हो। लेकिन फिर जब उसने देखा मतलब ना रुकेगी बारिश ना कुछ है भी, तो धीरे धीरे से कार को वो आगे बढ़ाने लग गया। बहुत बहुत कम स्पीड में कार चला रहा था वो। धीरे धीरे कार बढ़ाते बढ़ाते एकदम से पता नहीं क्या हुआ कार में कि कार थोड़ी सी आगे जाते ही फिर से रुक गई। अब इस बार वो खुद ही रुकी थी। तो निखिल ने सोचा इस टाइम क्या हुआ होगा, और अगर इस टाइम मतलब कार ख़राब होगी तो ठीक कैसे करूँगा मैं, मतलब बाहर इतनी बारिश हो रही है। तो अब क्या ही करता, कोई और था नहीं साथ में। तो अब ना चाहते हुए इतनी बारिश में कार से बाहर निकला और वैसे ही बोनेट वगैरह खोल के चेक करने लग गया था। तब तक उसके कपड़े बारिश में पूरा भीग गए थे, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी। अब जैसे ही वो कार वार चेक कर रहा था ना टॉर्च से कि क्या हुआ है यार देखिए मतलब, तो उसको कुछ ऐसा खास मतलब फॉल्ट मिला नहीं कार में। तो अब थोड़ी देर वहीं पे मतलब कुछ सेकंड खड़ा रहा, तभी एकदम से उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है, मतलब वो भी बहुत ताकत से। तो ये निखिल जो था बहुत तेज़ डर गया कि मतलब ये चोर डकैत छुपे हुए थे क्या, मतलब मैं जा रहा हूँ, और कॉन्ट्रैक्टर टाइप का था तो पैसे भी बहुत अच्छे खासे उसके पास रहते थे, तो उसे लगा मतलब कोई लूट पाट का होएगा सीन। तो वो ऐसे ही बोलने लग गया कि मुझे छोड़ दो, मुझे मारना मत, और मतलब मेरी कार ख़राब हो गई है यहाँ पे, कुछ हेल्प कर सकते हो तो कर दो। ये वो बड़बड़ाने लग गया मतलब डर के मारे बिना पीछे देखे। तो अब जैसे उसने पीछे देखा मुड़ के, वहाँ कोई नहीं है, खाली। तो उसको लगा यार इतनी बारिश में मतलब अभी एकदम मुझे कंधे पे फील हुआ किसी ने बहुत तेज पकड़ा था मेरा कंधा ताकत से। खैर कोई था ही नहीं तो क्या करता वो, मतलब थोड़ी देर मतलब वहीं पे और खड़ा रहा, भीग तो रहा ही था, कोई बात नहीं भीग गया। अब एकदम से उसको पीछे से आवाज़ आई, किसी औरत की आवाज़ थी वो। क्या हुआ, कुछ हेल्प चाहिए क्या? तो ये निखिल सोचने लग गया कि इतनी रात में यहाँ पे मतलब मुझसे क्यों पूछ रही है हेल्प चाहिए। तो निखिल ने बोला कि नहीं नहीं बस पता नहीं कार कैसे बंद हो गई खुद से, शायद बारिश का पानी वानी चला गया कार के अंदर या कुछ हुआ होगा, अब चल नहीं दिया कार। तो निखिल ने मतलब ये चीज़ बिना देखे उस आवाज़ को बोला था कि जो भी उसको पूछा है उसको सिर्फ जवाब दिया था। अब ये बात बोलने के बाद जिस साइड से आवाज़ आई थी निखिल उधर मुड़ के देखता है। जैसे निखिल ने देखा, वहाँ ऐसे एक औरत छाता लेके ऐसे वाइट कलर की साड़ी पहन के खड़ी हुई थी। तो निखिल उसको देख के मुस्कुराया और बोलने लग गया कि आप यहाँ पर कैसे। तो वो औरत का मतलब जो फेस था ना वो छाते से ऐसे आगे से ढका हुआ था, तो वो क्लियर दिख नहीं रहा था। तो निखिल को लगा ना कि मतलब इतनी रात में कोई औरत क्यों घूम रही होगी ऐसे ही, मतलब इतनी बारिश में वो भी। और निखिल ने जैसे उसका फेस देखा, निखिल की एकदम मतलब बहुत जान निकल गई देखते उसका फेस, और उसका फेस मतलब दिखने में बहुत डरावना लग रहा था, बहुत डरावना। और निखिल बस मतलब एकदम वहीं पे हाथ पैर फूल जाते ना वैसी हालत हो गई उसकी। और ये सब मतलब निखिल के साथ हो ही रहा था, इतने में बहुत तेज़ हवा चली, जिससे कि उस लेडी के जो हाथ में छाता था वो उसने छोड़ दिया या उड़ गया पता नहीं, लेकिन अब पानी की बूंदें जो थी वो उस लेडी की साड़ी पर गिरने लग गई। अब जैसे उस लेडी की साड़ी पर वो पानी की बूंदें गिर रही थी ना,
वो साड़ी जो उसने वाइट कलर की पहन रखी थी, ब्लाउज जो उसने वाइट कलर का पहन रखा था, ऐसा लगा था जैसे धीरे धीरे रेड हो रहा है। मतलब जो पानी की बूंदें थी वो उसके ऊपर जाके रेड कलर की हो रही थी। और देखते ही देखते वो लेडी जो अभी कुछ देर पहले वाइट साड़ी में थी, अब वो रेड साड़ी में थी। अरे निखिल की हालत ख़राब थी कि मतलब यार ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे मतलब ये यहाँ तक पहुँच गई। बहुत सारे मतलब हज़ारों सवाल निखिल के माइंड में थे और उसको कहीं ना कहीं अपनी मौत बहुत करीब दिख रही थी। और शायद ऐसा सच भी था। जैसे ही निखिल ने ये नज़ारा देखा ना अपनी आंखों के सामने, उसने फटाफट जाके कार में मतलब अपने आप को लॉक किया और शीशे विशे सबको चढ़ा लिए ऊपर और गाड़ी की चाबी लगाई इस बार, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो आव देखा ना ताव, उसने सीधे गाड़ी स्टार्ट की और औरत के सामने से मतलब निकाल ली। लेकिन वो औरत मरी नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई परछाई थी जो उसको चीरता हुआ वो अपनी कार लेके निकल गया आगे। अब कार लेके निकल गया, उतने में उसको लगा जैसे उसकी कार के सीट के पीछे कोई बैठा हुआ है। और जब उसने शीशे में देखा तो उसको देखा कि जो वो लेडी अभी थोड़ी देर पहले भीग रही थी बारिश में, वो उसकी कार में पीछे बैठी हुई है, वही रेड कलर की साड़ी पहन के। और बोलने लग गई, तुम इतनी जल्दी में क्यों, कहीं जाना है क्या? और जैसे उसने ये बोला ना लेडी ने, निखिल ने गाड़ी को मतलब पूरी स्पीड में भगाने की सोची कि मतलब यार पता नहीं कहीं कुछ दिखेगा, कोई लाइट वाइट या कोई लोग दिखेंगे तो ये डर खत्म होएगा या मतलब ये शायद गायब हो जाए। पूरी स्पीड में वो गाड़ी भगाने लग गया। लेकिन पता नहीं कैसे गाड़ी में ब्रेक फेल हो गए, जाने क्या हुआ, गाड़ी की स्पीड फिर कंट्रोल हुई ही नहीं निखिल से। और जैसे उसने गाड़ी भगाई थी ना, वो भागती भागती गई और एकदम से एक बहुत बड़े से पेड़ में जाके कार टकरा गई। जैसे कार टकराई, गाड़ी वहीं पर बिल्कुल मतलब आगे से टूट गई और का सर भी लड़ गया स्टीयरिंग पे और वहीं पर निखिल की मौत हो गई। उसके बाद से उस औरत का कुछ पता नहीं चला। सुबह पुलिस आई और पता चला कि चलो भाई ओवर स्पीडिंग में मतलब जाया था, इसलिए ऐसा ऐसा हुआ। और उसके फैमिली वालों को उसकी डेड बॉडी दे दी गई कि मतलब ओवर स्पीड के चक्कर में, और रात में इतनी बारिश हुई थी तो क्या पता लड़के मतलब मर गया। बाकी तो कोई यहाँ पर लूटपाट कुछ डकैती कुछ भी मतलब ऐसे निशान नहीं है। तो खैर ये केस बंद हो गया। अब कुछ दिन बीते, निखिल का दोस्त जिसका नाम तुषार था ना, उसकी लाइफ बढ़िया चल रही थी, सब कुछ सेट था, मतलब कोई सीन नहीं, बढ़िया सब एकदम। और उसको अपने दोस्त के मरने की खबर मिली थी कुछ दिन पहले, तो बहुत अपसेट था वो कि मतलब दोस्त नहीं रहा उसका। खैर अब जो गया वो गया ना, उसके लिए वो क्या ही करता, दुखी हो सकता था बस। तो दुखी था खैर वो। लेकिन पता नहीं तुषार के मन में भी कुछ थोड़ा सा डर सा था अपनी जान को लेके, कि कहीं जैसे निखिल मरा है वैसे कोई मुझे भी ना मार दे। अब ये डर इनका कॉमन क्यों था ये जानेंगे कहानी में आगे। लेकिन ना जो तुषार था वो थोड़ा संभल के चीज़ें करने लग गया, मतलब काफ़ी डरता रहता हर बारी, मतलब घर वर भी अपना देखभाल के आता, बहुत सारी चीज़ें करता था, मतलब आस पास में बहुत ध्यान रखता, चाकू वाकू लेके सोता पास में। कुछ था जो उसको परेशान कर रहा था मन ही मन में। और एक दिन उसका डर भी जो था वो सच बन गया, जब एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश। और वो ऐसे ही मतलब खिड़की विड़की के साइड में बैठ के बारिश देख रहा था सिर्फ। और रिसेंटली इतना कुछ बुरा हुआ था उसके साथ में, तो सब कुछ बस अपने दोस्त की यादें वगैरह सब कुछ लेकर सब कुछ सोच रहा था। उतने में ही उसे दिखता है कि खिड़की से कोई एक खून से लथपथ एकदम हाथ निकल के आ रहा है। और जब तक वो समझता, देखता, चीज़ें जानता या भागता वहाँ से, तब तक उस हाथ ने उसके गले को बहुत बुरी तरह से जकड़ लिया, मतलब जकड़ा इतनी बुरी तरीके से कि वो सांस भी नहीं ले पाया। और कुछ देर बाद तुषार ने भी दम तोड़ दिया। और यहाँ पे भी वही सीन हुआ, जब पुलिस आई और चीज़ें हुई इन्वेस्टिगेशन की, तो पुलिस ने मतलब ये बताया कि इसने मतलब डिप्रेशन में और अपने दोस्त के मतलब मौत से परेशान होके खुद से ही खुद को मार दिया है। मतलब तो ये तो कोई केस नहीं बनता, ठीक है ख़त्म होता है ये, चलो इसमें भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब उनका जो तीसरा दोस्त था जिसका नाम अंकित था, अंकित अब अपने दो दोस्तों के मरने की खबर सुन के ना एकदम एकदम होता ना, बिल्कुल उससे मतलब गंदी फीलिंग कुछ नहीं, बहुत दुखी था। क्योंकि ये सब मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे। अब अच्छे दोस्तों का मतलब होता है ना कि हम हर सुख दुख सब कुछ साथ में बिताया होता है, मतलब कोई छोटी मोटी गलती भी होती है तो दोस्त जानता है, तो मतलब दोस्त के लिए बहुत कुछ हो सकता है ना, मतलब बहुत फीलिंग्स होती है। अब अंकित का बहुत दिमाग खराब था इन सब बातों से कि दोनों दोस्तों की मतलब ऐसे ऐसे तरीके से मौत हो गई है। लेकिन अंकित भी श्योर था कि ये खुद से कोई भी मौत नहीं हुई है, इनको मारा गया है। अब अंकित ने हर वो कोशिश कर ली जिससे उसकी जान बच सकती थी, क्योंकि कुछ ना कुछ इन लोगों ने ज़रूर ऐसा किया था जिसकी वजह से कुछ था जो इनको डराता था हमेशा, और अब इनका डर जो था वो सच हो भी रहा था। अच्छा, अंकित ने क्या किया, मतलब पहले तो ऑफिस जाता था
और टाइम पे मतलब कभी भी लेट नहीं होता था, टाइम पे घर आता था और अपने परिवार के साथ टाइम बिताने लग गया। बहुत कुछ मतलब सब ठीक ठीक करने लग गया और उस 1% भी खतरे को टाल देता था वो, कि बिल्कुल भी उसको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, ऐसा हो गया था। और जब उसको लगने लग गया ना कि मतलब यार क्या पता ये भी मेरी जान के लिए कम हो, तो जान बचाने के लिए इंसान हो चाहे जानवर हो, जिस भी चीज में जान है अपना 100% देता है कि मतलब मैं मरूं नहीं, है ना। तो वैसे ही अंकित ने भी किया, अपनी पूरी जान लगा दी अपनी जान बचाने के लिए। तो इसने फटाफट एक प्लान किया कि फैमिली के साथ दूसरे शहर जाके कुछ दिन रहता हूँ, यहाँ रहना अभी सेफ नहीं है। तो ये फैमिली के साथ गया, कुछ दिन छुट्टियां बिताई, बहुत अच्छा टाइम बीता। वहाँ पे कोई ऐसा डर वर नहीं लगा इसको, सब कुछ बहुत अच्छा था, कोई इतना सीन नहीं हुआ। और अपना वहाँ से वापस आया। अब काफ़ी दिन बीत गए थे और चीज़ें इसके लिए नॉर्मल चल रही थी, मतलब उनके जैसा नहीं था। तो इसको लगा कि शायद अब जो होना था वो हो गया, मतलब मैं बच गया, मेरा कोई सीन नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ कभी भी मतलब हल्के में लेनी नहीं चाहिए ना, तो इसलिए लेकिन हल्के में ले ली। इसको लगा सब सॉर्टेड है, कोई सीन नहीं होगा, ठीक है भाई, मतलब चलते हैं अब अपना रेगुलर लाइफ जो है वो जीते हैं। अब एक शाम ऐसे ही जो अंकित था वो अपने घर से कार लेके निकला अपने दूसरे दोस्तों को मिलने के लिए। अब जैसे ही अपने घर से थोड़ा सा आगे निकला, इसको बहुत दूर से ऐसा लगा जैसे कोई मतलब औरत ऐसे कार को ऐसे हाथ दे रही है कि मतलब रुक जाओ, रोकने को बोल रही है। तो अंकित वैसे तो इतना अच्छा था नहीं, लेकिन यहाँ पे वो पिघल गया, तो पिघल के उसने कार रोक दी और ऐसे पूछने लग गया कि कहाँ जाना है आपको। अब जो ये औरत थी इसने पूरा अपना मुंह ढक रखा था, मतलब पूरा घूंघट टाइप का किया हुआ था गले तक, तो उसका फेस दिख नहीं रहा था। तो वो औरत बहुत प्यार से बोलने लग गई कि बस मुझे आगे मतलब तालाब के पार मेरा घर है, वहाँ तक जाना है, आप मुझे छोड़ दो। तो बहुत प्यार से बोल रही थी, मतलब इतने प्यार से कि कोई भी पिघल जाए, है ना। तो अब कैसे भी बेचारा कोई भी हो मना कैसे कर देगा, और लड़के तो दिल के कितने अच्छे होते हैं बेचारे, हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो वैसे ही वो भी था। तो अंकित ने कहा बिल्कुल छोड़ देंगे, आइए बैठिए। तो जैसे ही वो औरत बैठी पीछे, कुछ देर तक अंकित उससे कुछ नहीं बोला, वो उससे कुछ नहीं बोली और बहुत शांति थी कार में। कार चली जा रही थी। अब एकदम से कार ना अपने आप जाके थोड़ा आगे जाके रुक गई और कार में ना कुछ ब्रेक लगा ना कुछ भी हुआ। तो वो औरत थोड़ा डर गई कि क्या हो गया, मतलब कार कैसे रुक गई। तो अंकित ने कहा कि आप बैठो अंदर, मैं चेक करता हूँ। तो वो औरत बैठी अंदर, कुछ नहीं बोली, ठीक है। अंकित चेक करने गया, तभी अंकित को उसके पीछे खड़ी उसी औरत की आवाज़ आई, कुछ मदद चाहिए आपको, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अंकित ने सोचा अभी तो ये कार के अंदर बैठी थी और ये तो बाहर निकली भी नहीं थी, बाहर कैसे आई, क्या हुआ। अब अंकित पीछे मुड़ के देखने लग गया कि भैया क्या। तो अंकित ने खुद को संभालते हुए पीछे मुड़ के बोला कि नहीं आप बैठो, मुझे कुछ मदद नहीं चाहिए। लेकिन जब तक वो ये सेंटेंस कंप्लीट करता ना, उसने देखा कि वो औरत अपना घूंघट मतलब ऐसे खोल चुकी थी और उसका जो चेहरा था ना ऐसा सूजा हुआ सफ़ेद चेहरा, एकदम सफ़ेद होठ, आँखें, जैसे कोई चीज़ पानी में डाल दो जैसा फूल जाती है ना, वैसा बहुत ही ज़्यादा भयानक, मतलब एकदम देखते उसकी हालत ख़राब हो गई। और अंकित चिल्लाने लग गया बहुत तेज़ से, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, और ऐसे लड़खड़ाते हुए भागने लग गया इधर उधर। अब लेकिन भूत के हाथ से कौन बच सकता है, क्योंकि भूतों के हाथ भी कानून से भी ज़्यादा लंबे होते हैं, तो कहाँ भागता। उस औरत ने अंकित को पकड़ा और तालाब के नियर बाई पहुँच गए थे, वैसे ही तालाब में डुबो के मार दिया। और उसकी लाश नेक्स्ट डे तालाब में मतलब पुलिस को मिली कि मतलब यहाँ पे है। अब अंकित की लाश मिली तो मिली, लेकिन उसकी कार भी तालाब के अंदर ही थी। तो पुलिस को लगा कि मतलब हो सकता है कि ऐसे ही मतलब या तो बेवड़ा टाइप का आदमी होएगा, आके इसमें गिर गया होगा, कुछ होगा, मतलब इस पर कोई खैर केस नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, और मामला रफा दफा हो गया। अब एक्चुअल कहानी ये थी जो कि अंकित को अपने एंड टाइम में याद आई थी कि एक बार ही मतलब जो ये इसका दोस्त है ना, जो सबसे पहले मरा था, निखिल, ये ना मतलब काफ़ी बड़ा शहर का जाना माना, मतलब ये कंस्ट्रक्शन का काम करता था, कॉन्ट्रैक्टर टाइप का बंदा था, मतलब काफ़ी अच्छा खासा काम था इसका। तो इसने ही एक पास के गांव में बहुत बड़ी ज़मीन देख रखी थी। तो वो जो लड़की थी वो अपने माँ बाप की अकेली लड़की थी और उसके माँ बाप की वो ज़मीन थी। लेकिन अब ये ज़मीन निखिल को इतनी पसंद आ गई थी कि उसको वो ज़मीन चाहिए थी। अब वो लड़की के माँ बाप उस ज़मीन को बेचना नहीं चाहते थे कि मतलब हमारी अर्निंग का सोर्स है, और ज़मीन भी जैसे हमें अपनी कोई भी जॉब जो हम करते हैं वो प्यारी होती है,
तो जो इंसान खेती बाड़ी करता है उसके लिए वो ज़मीन उसका सब कुछ होती है। तो नहीं था उनको बेचने का प्लान, लेकिन ज़बरदस्ती निखिल ने उनको फ़ोर्सफुली मतलब कहा कि भाई पैसे रुपए जो लेना है लो, लेकिन ये मतलब ज़मीन हमें दो। लेकिन उसके माँ बाप नहीं मानने को तैयार थे। इवन लड़की थी अपने माँ बाप की अकेली, वो भी नहीं मानने को तैयार थी कि नहीं नहीं, ये ज़मीन हम आपको नहीं दे सकते, निकल जाइए आप यहाँ से। मतलब कई बार इन लोगों को धुतकार दिया था। तो एक बार इन तीनों दोस्तों ने उनके घर जाके, मतलब जो लड़की का परिवार था, उनके घर जाके उनके परिवार वालों को बेरहमी से पीटा, बहुत पीटा। और ऐसे जब तक वो बेहोश हुए थे ना, तो एक कार में बिठा के उनको तालाब के अंदर डाल दिया था, उसी तालाब में जिस तालाब में आज अंकित की लाश मिली थी। और जैसे ही वो लोग होश में आए, उन्होंने देखा कि मतलब वो डूब रहे थे, तो मतलब डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। और जब पुलिस को उनकी लाश मिली तो वहीं पे हुआ, क्योंकि जस्टिस यहाँ पे मतलब कुछ खास था नहीं, मतलब ऐसे ही हुआ, रफा दफा हो जाता था कि तो आत्मा को खुद से आके अपना बदला लेना पड़ा। तो मे भी उसके माँ बाप की आत्मा को शांति मिल गई होगी, लेकिन लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिली होगी। तो उसने अपना जब बदला पूरा किया, उसके बाद वो आत्मा कभी किसी को परेशान करने नहीं आई। तो आत्माएं ज़्यादातर मतलब जो होती है ना, सारी बुरी नहीं होती, लेकिन हाँ, जो आदमी अपने कर्म करता है ना, जैसे उसको हिसाब देने के लिए या तो भगवान कोई और इंसान भेजते हैं, या तो फिर वो आत्मा ही आके अपना बदला ले लेती है। तो इसीलिए हमेशा जो जो भी काम हम करते हैं, बहुत देखभाल के सोच समझ के करने चाहिए कि किसी दूसरे को इसका नुकसान ना हो। खैर, ये तो मोरल ऑफ द स्टोरी था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं और ये वाली कैसी लगी। और देखो यार, सब्सक्राइब करना तुम्हारे ऊपर यार, अगर कर दोगे तो यार मैं खुश हो जाऊँगी।